संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में 150 न्यूज है, एक एक करके बात करो। इस बार सच में बहुत सारे न्यूज, मजाक से हट के अच्छे खासे न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में इस वीक हुआ क्या है, चल क्या रहा है। जो सबसे बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है वो है BYD कंपनी की तरफ से इस वीक सच में छाया हुआ है। BYD कंपनी ने आखिरकार ब्लेज बैटरी 2.0 को फाइनली लोगों के सामने रख दिया, वर्ल्ड के सामने रख दिया कि भैया हमने किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। यहां तक तो अभी कोई दूसरी कंपनी पहुंच भी नहीं सकती है। वैसे ब्लेज बैटरी जनरेशन 1 के बाद जनरेशन 2 में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ये जो बैटरी है ये 10 से लेके 70% चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगता है। 90% चार्ज होने में लगता है सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट। अब बोलो कि भाई इतना फास्ट चार्जिंग कैसे कर पा रहा है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है वो है फ्लैश चार्जिंग के थ्रू, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग आउटलेट है वो है 2.1 मेगावाट का, 21,000 किलोवाट का चार्जर से। एंड इतने फास्ट चार्जिंग से इस बैटरी में कुछ भी हैम्पर नहीं हुआ है। यानी पेट्रोल जितने देर में भराते हो ना उतने ही टाइम में आप अपनी गाड़ी की बैटरी को 97% तक चार्ज कर लोगे और 1000 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाती है। 1000 किलोमीटर। जो ब्लेज बैटरी जनरेशन 1 थी उसमें आपको 600 किलोमीटर तक आपको रेंज थी, बट इस बार कंपनी ने नेक्स्ट लेवल तक जाके उसी बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में 1000 किलोमीटर का रेंज निकाल पा रही है ब्लेज बैटरी 2.0 में। एंड BYD कंपनी U7 करके एक लग्जरी कार वो बना रही है, उसमें ये बैटरी यूज करने वाली है। एक प्रीमियम कार होगी लेकिन उसमें जो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ब्लेज बैटरी 2.0 होने वाला है। कैन यू इमेजिन, आपके पास एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है 2.1 मेगावाट से चार्ज करता है और आपके पास एक बैटरी है ब्लेज बैटरी 2.0 कार में। आपने चार्जिंग पे लगाया 9 मिनट में आपकी गाड़ी 97% चार्ज हो जाती है और इतने तक स्टिक हो जाएगी। इसके आगे जो 3% है वहां पे बैटरी चार्ज नहीं होगी, मैक्सिमम 97%। आप लोग बोलोगे क्यों? तो कंपनी ने कहा है ये जो 97% का जो 3% है वो कंपनी की जो गाड़ी है जिसमें ये बैटरी यूज करने वाले हैं उसमें जो रीजनरेशन सिस्टम है उससे ये 3% बैटरी चार्ज होगी। तो यहां पे जो बैटरी है इसमें और भी हार्श टेस्टिंग की गई है। यहां पे -30 डिग्री पे 24 घंटे के लिए इस बैटरी को चार्ज किया गया। ठंडे की बात करें तो 20 से 97% चार्ज होने में लगा 12 मिनट। नॉर्मल टेम्परेचर में लग रहा था 9 मिनट, -30 में 12 मिनट लग रहा था। बट ये ऐसा नहीं है कि काफी स्लो है, अभी भी बहुत फास्टली चार्ज कर पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी के साथ और भी खतरनाक टेस्टिंग हुई है, जैसे नेल पेनिट्रेशन करा गया है, बॉटम इंपैक्ट टेस्ट इस गाड़ी पे किया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये जो बैटरी है ये लाइटर एनर्जी डेंसिटी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और इस बैटरी पैक से हम जो अचीव कर पा रहे हैं वो अभी तक किसी और कंपनी ने अचीव नहीं किया है। ये जो ब्लेज बैटरी है ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है 2.0 और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वैसे कंपनी ने कहा है कि बहुत सारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना चुके हैं 2.1 मेगावाट वाले जिससे ही गाड़ी चार्ज हो पाएगी। तो चाइना एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रहा है। एंड ये जो BYD की गाड़ी आएगी ना ये इंडिया में भी आने वाली है आने वाले समय। अभी तो नहीं आएगी लेकिन आने वाले समय आएगी। यानी ये जो टेक्नोलॉजी चाइना अचीव कर चुका है वो इंडिया में डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज रिवर मोबिलिटी। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी की अभी के टाइम में टोटल 7000 व्हीकल्स टोटल सेल हो चुकी। कंपनी ने एक माइलस्टोन की तरह इसको लिया है। जिस हिसाब से 2 से 3 महीने में इनकी गाड़ियों की सेल्स की डिमांड बढ़ी है वो काबिले तारीफ है। कंपनी इस हिसाब से चल रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ओला जैसी कंपनी को टक्कर दे देगी। और कंपनी का सिर्फ एक ही व्हीकल है, रिवर इंडी मोबिलिटी। एक व्हीकल जिसको SUV ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बोला जा रहा है। एक प्रॉपरली बैलेंस्ड अगर किसी व्हीकल की बात करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो रिवर गाड़ी है। प्रैक्टिकलिटी भर भर के 55 लीटर का आपको स्पेस मिलता है, 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, 6.7 किलोवाट का मोटर मिलता है, चेन ड्राइव सिस्टम, 12 इंच के व्हील्स मिलते। क्या लोग इस गाड़ी में सब कुछ मिल जाता है। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो एक गाड़ी पे डिपेंडेंट होके इतनी गाड़ियां सेल करना विच इज क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रिवर कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बट इनके पोर्टफोलियो में एक और गाड़ी की रिक्वायरमेंट है जो कंपनी को जल्द से जल्द लेकर आना चाहिए, बहुत जल्दी लाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। आई नो तुम लोगों को ये न्यूज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बट क्या करें, न्यूज है तो है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जो ये होली महोत्सव करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया
था कि सिर्फ पर डे कुछ घंटे के लिए हम विंडोज ओपन रखेंगे जिसमें रोस्टर एक्स आपको काफी कम प्राइस में मिलने वाली है, एंड वो विंडो सिर्फ 2 दिन के लिए। मैंने आपको उसी टाइम बोला था कंपनी यहाँ पे ये जो विंडो बोल रही है विंडो की, हाँ इतने विंडो में आपको ये ऑफर मिलेगा, उसको आगे और कंटिन्यू करेगी, तो आपके लिए अच्छी बात है। रोस्टर एक्स का प्राइस अभी भी कम ही है और वो जो ऑफर है वो अभी भी चल रहा है। वो कब तक कंटिन्यू करते हैं विच वी डोंट नो, लेकिन अभी तो कंटिन्यू है। अगर आप रोस्टर एक्स बाइक लेने का सोच रहे हो तो अभी भी प्राइस कम है और साथ में जो अलग अलग ऑफर्स है ना वो भी आपको मिल रहे हैं। राइट नाउ प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं। रोस्टर एक्स की बात करें बाइक्स में ही इन्होंने ऑफर दिया है, स्कूटर में नहीं दिया है, और स्कूटर में जो ऑफर दिया है वो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे 79,999 रुपीज में आपको 2.5 किलोवाट बैटरी पैक वाला ऑप्शन मिल जाता है, एंड जो 3.5 किलोवाट बैटरी पैक है उसका प्राइस है 92,999, एंड 4.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 99,999 रुपीज। और जो 3 एक्स्ट्रा ऑफर चल रहे हैं वो इनके स्कूटर बाइक दोनों में ही है। जो 3 ऑफर है उसमें पहला ऑफर तो है भैया कि अगर आपको अपडेट करना है अपनी गाड़ी से जनरेशन 1 है जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में जाना चाहते हो तो आपको 50,000 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ओला की गाड़ी है और एक और ओला गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो 20,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, और अगर रेफर करोगे तो 5,000 तक आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको अर्न कर लोगे रेफर करने पे। सिंपल, ये जो ऑफर्स चल रहे हैं ये 2 दिन के लिए इन्होंने लागू किया था, बट अगेन अभी तक कंटिन्यू है और मेरे को लगता है ये महीने पूरा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इनके सेल्स नंबर इनको बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, एंड अभी के टाइम में सस्ती भी मिल रही है, बट वही है आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर देख लेना, अगर लेने का सोच भी रहो तो थोड़ा एनालाइज कर लेना उसके बाद ही लेना। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज सुजुकी कंपनी। तो सुजुकी ने भाई ई-एक्सिस लॉन्च तो कर दिया, 1,88,000 में इतनी महंगी गाड़ी लॉन्च कर दी है, लोग परचेस कर नहीं रहे। सेकेंडली कंपनी लॉन्च के बाद ही ऑफर्स डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया जिससे लोग अपफ्रंट होकर इस गाड़ी को परचेस करें, बट अगेन ये दाल भी नहीं गली, तो कंपनी ने फिर फाइनली लास्ट एक ऑप्शन देखा है कि भैया सुजुकी ई-एक्सिस ने पार्टनरशिप कर दिया रॉयल ब्रदर रेंटल के साथ। अब इनकी जो सुजुकी ई-एक्सिस है ये रेंटल प्रोग्राम पे भी आ चुकी है, बट हाँ सुजुकी डायरेक्ट रेंटल प्रोग्राम में नहीं है, एक कंपनी को बीच में रखा, दैट इज रॉयल ब्रदर रेंटल। अब उनका काम है सुजुकी ई-एक्सिस अगर किसी को रेंट करना है 1 वीक के लिए करना है या 24 घंटे के लिए करना है तो वो सुजुकी ई-एक्सिस को कर सकते हैं, अगर 1 साल के लिए भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो रेंटल प्रोग्राम है, आप ओन ना करते हुए भी इस गाड़ी को चला सकते हैं लंबे समय तक। आप अपना माइंडसेट कर सकते हैं कि अगर आपको ये लेना है तो आप रेंटल करके कुछ समय चलाइए, अगर लगता है कि वैल्यूएबल है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो भाई वापस दे सकते हो, सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का थोड़ा सा मुनाफा भी हो जाएगा एंड लोग गाड़ी टेस्ट भी कर लेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा अपनी प्राइसिंग में। प्राइसिंग अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप ये बोलो कि मेंटेनेंस फ्री बेल्ट है, उसके बाद जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं वो एनएमसी केमिस्ट्री की है जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, अब ये सब बोल के अगर बेचोगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लंबे समय तक वो गाड़ी रखता नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आएगा वो इतना चलाएगा क्यों पता ही है पेट्रोल का प्राइस तो लगना नहीं है, चार्ज करो चलाओ, चार्ज करो चलाओ, तो वो जितना हो सकता है उतना चलाएगा। ऐसे में जो स्कूटर है ना उसका यूज काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा लंबा लोग रखते नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग ट्राई करते हैं कि ज्यादा रेंज वाली व्हीकल मिले तो ज्यादा बेटर है, बार बार चार्ज करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी को प्राइस को कट डाउन करने की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रेदर ये सब्सक्रिप्शन बीच में रेंटल प्रोग्राम में ऐड हो जाना वो सारी चीज करने से अच्छा है प्राइस पे काम करें। और ये जो रेंटल प्रोग्राम है ये सिर्फ 2 टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 2 टाइप के रखे हुए। और यहाँ पे ये जो रेंटल प्रोग्राम है सिर्फ 7 सिटी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो रॉयल ब्रदर रेंटल है उनकी सिर्फ 7 जगह पे डीलरशिप है। पहली है बेंगलुरु, दूसरी है हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जयपुर एंड गुरुग्राम। बस यहीं पर ही आपको रेंटल प्रोग्राम देखने को मिलेगा, बाकी दूसरे सिटीज में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन जो लॉन्च हुई थी, और उसके बाद ये एक लिमिटेड एडिशन था जिसमें 999 सिर्फ यूनिट थी जो कंपनी सेल कर रही थी, और ये 999 यूनिट 135 सेकंड के अंदर लोगों ने परचेस कर ली। अब यहाँ पे काफी लोग नाराज हुए कि यार हमको भी बाय करना था, अब हम कैसे बाय करें, हमको तो गाड़ी चाहिए ना। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला भैया दुखी नहीं होते, मैं हूं, मैं करके देता हूं। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन का फिर से यहाँ पे विंडो ओपन करने वाले, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए विंडो ओपन होगा, वो भी 10 मार्च को होने वाला है। अगर आपको महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन परचेस करना है तो आपके पास सिर्फ 1 ही दिन है। यहाँ पे बोला नहीं है कि कितना स्टॉक है, लेकिन वो 1 दिन के अंदर जितनी भी बुकिंग आ जाएगी कंपनी सिर्फ उतनी ही बनाएगी और उतनी ही डिलीवर करेगी। अगर आपको बैटमैन एडिशन लेना है तो भैया वो 10 तारीख को एकदम बैठे रहना महिंद्रा की वेबसाइट से, जैसी विंडो ओपन होगी फटाक से खरीद लो, और जब भी आपको डिलीवरी होगी वो बता दी जाएगी। वैसे कहा गया है कि 10 अप्रैल से डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी, लेट्स सी
कितने दिन में ये डिलीवर करते हैं, क्योंकि बुकिंग तो बहुत ज्यादा आने वाली है। जब 135 सेकंड में ही लगभग 999 गाड़ियां बिक गई है तो समझ सकते हो पूरे दिन के लिए ओपन हो रहा है तो कितनी गाड़ियां यहाँ पे बुकिंग आएगी। लेट्स सी उस दिन क्या क्रैश हो जाएगा महिंद्रा का वेबसाइट। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज अल्ट्रा वॉयलेट की X47 क्रॉसओवर। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपडेट आपको दे चुका हूं, फिर मैं आपको एक छोटा सा संक्षेप में बता देता हूं। यहाँ पे अल्ट्रा वॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स करके एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है। बेसिकली इट्स अ बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन है, जिसके तहत अब जो X47 क्रॉसओवर जिसकी प्राइसिंग थी 2,49,000 स्टार्टिंग प्राइस थी, अब उसकी प्राइसिंग हो चुकी है 1,49,000, क्योंकि बैटरी एज अ सर्विस में आपको अपफ्रंट होकर ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ व्हीकल का प्राइसिंग देना है और जो बैटरी है वो आप रेंटल पे ले सकते हैं। जो बेसिक रेंटल प्राइस है 2499 पर मंथ है और ये 5 साल तक आपको देना पड़ता है। 5 साल के बाद जो ओनरशिप है वो आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो बैटरी आपकी हो जाएगी और 5 साल तक कंपनी इस पे वारंटी भी देती है। तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा ऑप्शन निकाला है और ये सिर्फ X47 क्रॉसओवर पे नहीं है, इसके अलावा जो अल्ट्रा वॉयलेट F77 है दोनों पे इन्होंने बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन दे दिया है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो और मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये मॉडल्स है, इनकी प्राइसिंग है और साथ में जो साइड में देख रहे हैं ये है इनकी बैटरी एज अ सर्विस पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो बता रहा हूँ। ये X47 क्रॉसओवर का है और ये F77 का है। अगर आप लेने का सोच रहे हो तो भाई इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अल्ट्रा वॉयलेट की अपफ्रंट होकर बाय करने जाते हो तो महंगी पड़ती है, बहुत महंगी है, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। बट राइट नाउ जिस हिसाब से कंपनी ने बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन दिया, ये बॉक्स के अंदर आ चुकी है एंड काफी लोग परचेज भी करेंगे, क्योंकि 1,49,000 में जहां आप ओला की रोस्टर X लोगे, इट्स बेटर है कि आपको ये गाड़ी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। पहली तो क्रॉसओवर गाड़ी है, इसमें बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो और आपको स्पोर्ट्स बाइक टाइप की भी चाहिए तो अल्ट्रा वॉयलेट की F77 भी है, उसको भी बाय कर सकते हो। हालांकि हाँ वहां पे 2 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है, बट ठीक है यार, आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी मिल रही है, इतना अच्छा रेंज मिल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इंजीनियरिंग की है कंपनी ने यार। मैंने गाड़ी देखी है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं भैया, महिंद्रा की BE07 को स्पाई किया गया फाइनली, बट हेवीली कैमोफ्लेज में स्पाई किया गया। हालांकि इस गाड़ी को आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन BE सीरीज में एक नया मॉडल आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसमें फर्स्ट टाइम देखा जाए तो यहाँ पे प्रीमियम मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी टाइप का फील आ रहा है। एरो ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स अलग से देखने को मिल रहा है, फ्लश डोर हैंडल बार देखने को मिल रहा है। अभी कैमोफ्लेज से जो चीज मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वही चीज बता रहा हूँ। इसके अलावा रैक्ड ग्लास हाउस देखने को मिलता है, सी पिलर डिजाइन काफी अलग है, बढ़िया है। बट अगेन ये जो BE07 है ये वही इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी जो परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा खासा जाना जाता है एंड बैटरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें भी वही 2 मॉडल होने वाले, बट अगेन इसकी फाइनली टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, आने में अभी 6 से 8 महीने लगने वाले हैं। वेल महिंद्रा थोड़ा सा सीरियस हो रहा है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टाटा पंच EV। वेल टाटा पंच EV का जो बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन है ना, वो कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि बैटरी एज अ ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वो जो बेस मॉडल है 30 किलोवाट आवर वाला जो कि स्मार्ट वेरिएंट है उसी में ही दे रही है। जो 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला ऑप्शन है उसमें नहीं है, उसमें अपफ्रंट होके आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा व्हीकल के साथ। अगर बैटरी एज अ सर्विस के साथ जाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे लोएस्ट वेरिएंट जो स्मार्ट वेरिएंट है 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला, उसके लिए ही जा सकते हैं, उसमें आपको बैटरी एज अ सर्विस मिलेगा। इसके तहत आपको जो पंच EV है वो 6.49 लाख रुपीस की पड़ती है, दैट इज ऑलमोस्ट 3.20 लाख रुपीस आप सेव कर लेते हैं। बट रेंटल कॉस्ट में आपको बता देता हूँ 3.2 रुपीस पर किलोमीटर है और मंथली मिनिमम जो आपको पैसा देना पड़ेगा रेंटल वो 5,000 है। अगर आप गाड़ी नहीं भी चलाते हो तो भी आपको 5,000 देना पड़ेगा। इट्स बेटर चलाओ यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पैसा बचा रही है, क्यों आप जबरदस्ती कम चला रहे हो? चलाओ भाई, जहां मतलब सब्जी खरीदने जाना जाओ, उसके बाद कुछ भी चाय पीने भी जाना है तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाओ, रगड़ो उसको, भर के रगड़ो, रख के करोगे क्या? और बैटरी से सर्विस के साथ जा रहे हो तो रगड़ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि 5,000 तो मिनिमम देना ही देना है। इट्स बेटर 5,000 तक का तो आप रनिंग कर ही लो हर महीने। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज की बात करते हैं, देखो मार्च 2026 लास्ट है PM E-ड्राइव सब्सिडी का। अब इसके आगे कितना कंटिन्यू होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या स्टेट सब्सिडी मिलेगा या हमको जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना असाइन होगा यह भी नहीं पता। हो सकता है अगर कम हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम बढ़ जाएंगे मार्च के बाद। तो छोटी सी दरख्वास्त है, हालांकि दरख्वास्त ही कर सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो या व्हीकल लेने का सोच रहे हो या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो मार्च के अंदर ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मार्च के बाद प्राइस में डिफरेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से PM E-ड्राइव सब्सिडी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आता है तो।
अगर एक्सटेंड हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो प्राइस यहाँ पे हर स्कूटर की हमको ज्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 2,500 से 3,000 रुपए बढ़ जाएंगे हर मॉडल पे। अब इस प्राइस को कैसे कोई कंपनी अपने अंदर संभाल लेती है और प्राइस को बढ़ने नहीं देती है, वो देखने वाली बात है। ज्यादातर कंपनी क्या करती है, प्राइस को इंक्रीज कर देती है, एंड कुछ लोग तो भाई घोल के पी लेते हैं और प्राइस वही रखते हैं, सोचते हैं कि अभी तक जिस प्राइस में गाड़ी बिक रही है वो प्राइस में बेचते चलो तो ज्यादा अच्छा है, डिमांडिंग रहेगी, अगर बढ़ा देंगे तो डिमांडिंग कम हो जाएगी। तो ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपकी वीडियो चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और आपके क्या थॉट है, कुछ कमेंट है तो जरूर कमेंट करके बताएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट और एक कर देता हूं, प्लीज हाइप के बटन पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ जाएगा। कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।